हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। दोस्तों, हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को बेहद प्रिय मानी जाती है, और इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर में स्थान दें तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और अपने घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज ऐसे ही एक भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम सभी ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यंत प्रिय था और वह सदैव उसे अपने मुकुट में धारण किया करते थे। मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। हिंदू शास्त्र में बेहद ही शुभ माना जाता है ये। कुछ लोग मोरपंख को घर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई इसे अपनी पुस्तक में रखता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन सबसे हटकर एक साधारण सा मोरपंख आपके जीवन में कई सारे वास्तु दोष को दूर कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही जानकारी लेकर के आई हूँ कि मोरपंख को किस दिशा में लगाना चाहिए और इसके उपाय क्या हैं, ये कैसे ही आपके सुख, संपत्ति और शांति का कारण बन सकता है। किस दिशा में रखें मोरपंख? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रह विराजमान होते हैं, इसलिए इसे घर में रखने से घर के लोगों की हार्दिक स्थिति मजबूत होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोरपंख हो तो घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख शांति रहती है। वास्तुशास्त्र मानता है कि घर में मोरपंख को वैसे तो घर के किसी भी कोने में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा, फिजूल खर्ची भी रोकता है मोरपंख। यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर किसी के पास पैसा नहीं टिक रहा है तो ऐसे में मोरपंख अपने घर में पर रखना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। पूजा घर में या मंदिर में मोरपंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मोरपंख आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को मोरपंख के उपाय करने चाहिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोरपंख रखकर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से काल सर्पदोष दूर हो जाता है। ऐसे दूर होगा वास्तु दोष। मोरपंख का एक उपाय आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोरपंख लें और सभी को एक साथ करके नीचे से बांध दें और फिर इन्हें हाथ में लेकर ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। इन मोर पंखों को घर की उत्तर या फिर पूर्व दिशा में किसी भी कोने में लगा देना चाहिए। ऐसे लगाएं कि ये बाहर से आने वाले लोगों की नज़र में आए। वहीं अगर घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बनाया गया है तो उस पर 3 मोर पंख लगा देना चाहिए। इसके नीचे भगवान गणेश की तस्वीर अवश्य लगाएं, इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। अगर कहीं घर में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो पूजा घर में 5 मोर पंख रखें। इस उपाय को करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। मोर पंख को अपने घर के मुख्य स्थान पर कहाँ रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मोर पंख का बना पंखा लेकर अपने घर के पूजा स्थल पर ज़रूर रखें। रोज़ाना पूजा करने के बाद भगवान को इससे पंखा करें, यानी कि हवा करें। प्रभु सेवा में खुद को अर्पित कर देने वाला यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आप शनि की दशा से परेशान हैं तो शनिवार को यह उपाय करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। शनिवार को काले धागे में 3 मोर पंख बांधें, 5 साबुत सुपारी लें और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर से कुदृष्टि हटा लेंगे। अगर वहीं कुंडली पर राहु दोष है तो
शर्ट की जेब में मोर पंख रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष भी दूर हो जाता है। लॉकर में रखने से क्या होता है ये जानते हैं। अगर आपको काफ़ी समय से तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लाख जतन करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आप अपने धन के स्थान के पास सदैव 3 मोर पंख ज़रूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होती हैं और घर में सदैव धन संपदा बनी रहती है। ऐसे दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार से होकर ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है और नज़र दोष से भी रक्षा होती है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए मोरपंख के क्या उपाय कर सकते हैं। बच्चों के कमरे में मोरपंख जरूर लगाना चाहिए। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है और बच्चों को भी बाल्य कृष्ण का ही रूप माना जाता है। इसलिए उस स्थान पर जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं मोरपंख जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और उन्हें पाठ भी जल्दी याद होता है। वहीं कभी कभी बच्चे अचानक रोने लगते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि ये बुरी नज़र के कारण ऐसा होता है। बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए मोर पंख को ताबीज़ में डालकर बच्चे को पहनाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी नज़र से बचाव होता है। अगला है कि कैसे लड़ाई झगड़ा अगर घर में हो रहा तो उसको ख़त्म किया जाए। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी है तो उसके लिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं इसके, तो फिर आप उपाय कर सकते हैं। ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोरपंख लगाना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। मोरपंख रखने के क्या लाभ हैं। हमेशा अपने पास मोरपंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोरपंख रख कर सोने से डरावने सपने नहीं आते हैं। इस समस्या से छुटकारा मिलता है। किसी की राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ है तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास मोरपंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में कोई बाधा नहीं आती है। धन लाभ के लिए एक मोरपंख का टोटका बहुत ही असरदार है। इसके लिए एक मोरपंख को राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और 40 दिन बाद इसे अपनी तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के साथ लंबे समय से रुका हुआ काम पूर्ण हो जाता है। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और आप उसको जीतना चाहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से परेशान है, तो मंगलवार या शनिवार को मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर से उसका नाम लिखें। रात भर इसे पूजा स्थान पर रहने दें और फिर अगली सुबह बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया गुप्त तरीके से करनी चाहिए। इस उपाय से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।